हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है आयनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। MnO4 माइनस SO3 2 माइनस H प्लस Mn2 प्लस और SO4 2 माइनस H2O। इस प्रश्न को संतुलित करना है। बताया नहीं गया कि किस विधि से हल करना है, तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग समझना होगा कि इसको किस विधि से हल करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको जो हल कर रहे हैं वो ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हल कर रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि में हम लोग को सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण जानना जरूरी होता है। तो ये MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H प्लस आयन रिएक्शन करके दे रहा है Mn2 प्लस और साथ में दे रहा है SO4 2 माइनस और यहाँ पे दे रहा है H2O। तो चलिए समझते हैं इसमें कहाँ पर क्या रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो Mn का नहीं पता है तो x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 और इन सभी का योग -1। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो +7 निकलता है। ठीक है। और Mn यहाँ पे +2 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सल्फर का निकालोगे तो x प्लस -2 इंटू 3 इन सभी का योग -2 होगा। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस 6। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है? +4 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर S का सल्फर का निकालेंगे तो ये हो गया x प्लस -2 इंटू 4 इन सभी का योग -2। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस 8। तो x का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Mn से Mn2 प्लस जो जा रहा है, Mn से Mn2 प्लस ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, इसका मतलब वो हुआ अवकरण। और यहाँ पर S का देखोगे तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हुआ? पहले रिडक्शन अवकरण वाला लिखते हैं। अवकरण देखते हैं। तो अवकरण कहाँ पे हो रहा है? तो अवकरण हो रहा है हमारा MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। तो Mn आयन तो पहले से बैलेंस है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे Mn +7 दिखा रहा है और यहाँ पे +2। तो यहाँ पर ज्यादा है ऑक्सीकरण संख्या, तो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। और अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? इधर SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे सल्फर पहले से ही बैलेंस है। तो यहाँ पे है +4 और यहाँ पे है +6, मतलब कि 2 का अंतर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो अब इस दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2Mn2 प्लस। और यहाँ पर क्या कर देंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5SO3 2 माइनस। रिएक्शन करने के बाद हो जाएगा 5SO4 2 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। इस दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और क्या बच जाएगा? 2MnO4 माइनस प्लस 5SO3 2 माइनस। रिएक्शन के बाद बचेगा 2Mn2 प्लस प्लस 5SO4 2 माइनस। अब यहां पर हमें सल्फर और Mn बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखो इस तरफ में कितना है? 8 ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है और 15 ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है। 15 8 कितने होते हैं? 23 होते हैं। दूसरी तरफ में ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन दूसरी तरफ में 20 है। तो इधर है 23 और इधर है हमारा 20। तो हम लोग क्या कर देंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल को जैसे ही ऐड करते हैं तो H प्लस आयन दूसरी तरफ में कम हो जाता है। तो H प्लस आयन को बैलेंस करने के लिए जितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया गया उसका जस्ट दुगुना H प्लस आयन इस तरफ में ऐड किया जाता है। तो इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल था तो 6 H प्लस आयन इधर ऐड कर देंगे। तो यही हमारा बैलेंस रिएक्शन है। अब यहाँ पर सभी चीज बैलेंस हो चुकी है। हम लोग आयन को देख लेते हैं, आयन बैलेंस हुआ है या नहीं। तो यहां पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर 10 निगेटिव, 10 2 12 निगेटिव है हमारे पास और 6 पॉजिटिव है। ठीक है।
12 निगेटिव और 6 पॉजिटिव, मतलब कि 6 माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास -10 है, 10 निगेटिव और 4 पॉजिटिव, तो 6 निगेटिव इधर भी है, तो दोनों तरफ आयन भी बैलेंस है। तो ये इस तरह से ये बैलेंस हो गया है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।